अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अच्छा गाइस, मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा बोरिंग सा, थोड़ा सा बोरिंग ही होता है, सब लोगों को शायद बोरिंग ही है मेरी स्टोरी। क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती ना, चले भी जाती हूँ तो देखा ना आपने, मैं अब 2 बार डाली थी। आज तो संडे है, आज 22 तारीख है। मैंने 17 तारीख को शायद डाला था, 17, 18, 19 शायद तारीख, पता नहीं, भूल गई कितने तारीख आज। 15 तारीख। मेरी बेटी 22 तारीख गई शायद, 22 ही होगा। संडे है आज। तारीख नहीं देखी मैं बनाने से पहले। परसों तो 2 दिन डाला था ना मैंने, 17, 18, 19, तब तो 17 ही था। हाँ, 17 बनाई थी, 18 को 19 को डाली। जुम्मा कल का एक, आज हफ्ता है, आज 21 तारीख है। अभी याद आ गया, आज हफ्ता है, इतवार नहीं है, आज हफ्ता है। 11वां महीना, 11वां महीना। 21 तारीख है आज। दिसंबर का आखिरी 11वां महीना। 21 तारीख। 21 है। चलो गाइस, थोड़ा सा घूमते फिरते करते हैं। थोड़ा सा मेरे को बैठे तो हाथ भी दुख रहा है। चलो, और मैं कुछ कहती हूँ। देखो हमारी कैट लगा को, बहुत दिन हुआ आपको कैट नहीं दिखाई। देखो ये आराम फरमा रही। मैंने उसको यहाँ बिछाया है सोने के लिए। आज गर्मी है ना, आज थोड़ी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। देखो ये आके यहाँ पर सोया है। बहुत बढ़िया सा मस्त सा दिन कर रहा है। देखो टाइगर, टाइगर क्या कर रहा बा? नींदू कर रहा टाइगर? यहाँ ऊपर सो बा टाइगर। अब जी हाँ, सोता ठंडी ज़मीन में सोता। अच्छी नींद आ रही तुझे? देखो अभी खेल खेल के सोया है वो। अभी मेरा बेटा नहीं है वो। कल से आंगनवाड़ी को जा रहा है वो। चुपे से, मेरी बेटी है घर में, वो तबीयत आराम नहीं कर को, इसलिए वो भी छोड़ को आई। परसों नहीं जाएगा वो, स्कूल चले गई तो कौन बुला ले जाएगा, कौन बुला ले गाते उसको। वो गई है मेरी बेटी। अगर वो इसको खुला छोड़ते हैं तो वो छीता है, तो वो उसको झपका मारता है। ये मेरे बेटे को कल झपका मार दिया। बांध को रखो भी झपका मारा वो। देखो अभी तो खुला छोड़ दिया मैंने उसको। अभी खेल रहा था बहुत सारा, बाल के साथ खेल रहा था वो। अभी देखो फैल फैल के सो गया पलट के। टाइगर, तुझे यूट्यूब वाले देख रही बा, क्यों मिले होशा ना बा, बदतमीजी से सीधा सुबह। ए टाइगर, अब जी, ए टाइगर, टाइगर सुनता नहीं ना हुआ, सुन। देखो तभी इसने कहा खेल खेल को ऐसा पलट के, ऐसा वो औंधी मुंडी हमें सोते हैं ना, उस तरह सो गया था वो औंधी मुंडी। अभी इस तरह सोया है। इधर फैल के इधर सो गया था, खेलते 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 इधर सो गया था वो। पूरा बाल के साथ मस्त खेल रहा था, पकड़ा पकड़ी करके। वो मेरा बेटा होता है ना, वो छीता है, वो छीने जाता है, उसको झपका मारता है वो। ना मेरे बेटे को समझ में आता है, ना उसको समझ में आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेरा बेटा रहता है ना, उसको बंधन बांध के रखते।
उसका क्या भी कुछ भी हमको पता नहीं, मेरे शौहर लेके आए। उसको नहलाना, उसको टाइम टाइम पर अलग क्यों खिलाना क्यों नहीं, अभी तक पता नहीं। हमें लगा को ते दिन हुआ बिल्ली कल पानी नहले है, उसको हम बड़ी मुश्किल से पानी नहले हैं हम लोग उसको, बिल्ली को बहुत मुश्किल से। कल मैंने काढ़ा है, वो अंधेरे में बहुत क्लियरिटी नहीं आया, वो डालना नहीं डालना सोच रही हूँ। मैं क्लियरिटी बोलने सोच, आप लोग नहीं समझते मेरा रोना धोना, मेरी सच्चाई वही नहीं समझते लोग। अब वो अंधारे में क्या समझेंगे क्या देखेंगे, ये सोच रही हूँ। देखती हूँ, डालने का ट्राई करती हूँ, डालने का डालती हूँ। पसंद आना नहीं आना आपकी मर्जी होती है, हम लोगों की थोड़ी ना मर्जी होती है, आप लोगों की मर्जी होती है। देखना ना देखना। चलो, हाँ कल बड़ी मुश्किल से उसको पानी नहलाए और उसको और देखभाली बेटर से बेटर करना। अब मेरे शौहर पता भी नहीं उनको लेको आए, कभी भी ऐसा ही करते हैं मेरे जड़ को, कभी भी अपनी मनमानी ही थोपते रहते हैं मेरे ऊपर। पता नहीं वो कब सुधरेगी, कब समझ में आएगा, कब बड़े होगे। उम्र से तो बड़े हो चुके हैं वो, 40 के ऊपर चले गए, उसके बावजूद दिल और दिमाग बच्चे जैसा है मेरे शौहर का। समझते नहीं, मेरे को टॉर्चर करने का एक बहाना नहीं छोड़ते हो। उनको क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। देखो बिल्ली के बाल हर जगह, देखो ये बिछाने में नहीं चढ़ी तो भी बिल्ली के बाल देखो किस तरह उड़ते हैं, पता नहीं। कल भी मैंने बहुत सारा निकाला था, हर जगह वो इस टाइम खूबता बिल्ली के बाल पड़ रहे थे। अभी रत्ती कम हो गया है, देखो रात में भी बहुत सारा मैंने निकाला। अभी मैं ऊपर चढ़ी भी नहीं, सोच उतने सारे मेरे बिछाने में भी आ रहे हैं वो, पता नहीं शायद हवा से फैन डालते हैं ना, शायद ऐसा उड़ के आते होंगे शायद। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी या तेरी मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा उधर है, इधर है मेरी मम्मा। कल मैंने मेरी मम्मा को कल नहीं परसों बहुत सारा डांटा मेरी मम्मा को, मैंने बहुत सारा डांटा, चीख चीख के डांट रही थी मेरी अम्मी को मैं, है ना मम्मा? और मुझसे खपा है अब थोड़ा। मम्मा ने मैं उनको बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा डांट दिया। बताऊँ क्यों डांट दिया मैंने? आप लोग तो नहीं समझोगे, मैं फिर भी मैं कह रही हूँ। ना क्वेश्चन करते हो ना क्वेश्चन का आंसर देते हो कमेंट्स में। चलो मैं ही क्वेश्चन करती हूँ, मैं ही आंसर देती हूँ। जब तक सब लोग अनपढ़ है ना पाप, इसीलिए और घमंडी भी होंगे, मेरा रिप्लाई नहीं देना चाहेंगे। हाँ चंद लोग 2 लोग 3 लोग दे रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही। जो लोग नहीं देख को कमेंट्स नहीं करते ना, शायद वो घमंडी होंगे, नहीं तो मेरे ऊपर जलते होंगे, नहीं तो मेरे बहुत सारे दुश्मन होंगे। नहीं तो मेरी उनको स्टोरी समझ में नहीं आती होगी, नहीं तो मेरे बातें नहीं समझ में आते होंगे उनको, थोड़े से वो लोग पागल जैसे होंगे, या फिर तो बहुत ज़्यादा चालाक होंगे। इसको क्या करना है, हटा सावन की गटा, ये होगी बात, कुछ ना कुछ वगैरह वगैरह होगी, इसीलिए कमेंट्स नहीं करते, बस 2-4 लोग करते हैं। चलो वो 2-4 मीठे मीठे प्यारे प्यारे लोगों को साइड में रखते हैं, और बुरे लोगों को भी एक तराजू में तोलते हैं, वो तो बहुत वजन उनका ही ज़्यादा है। बिना कमेंट्स वाले का ही ज़्यादा है तराजू में मेरे। अच्छा करने वाले के बहुत कम है ना, 2-4 है बस मेरे तरफ से। मेरे को जानने वाले, मेरे को पहचानने वाले, थोड़ी सी मोहब्बत करने वाले। चलो मेरी अम्मी को मैंने क्यों डांटा,
क्यों डांटा? परसों के वीडियो में मैंने पर 2 दिन मैं वीडियो डाला था ना बाहर का, उससे पहले मैंने कहा था, डाला था ना, उसमें मेरी दीदी के बारे में बोल रही थी ना। वो मेरी दीदी मेरा भैया मेरे से बात नहीं कर रहे ना, मेरे चिल्ला को, इनको मैं चिल्लाई, मेरे अम्मी को, उस बात से तुम्हारे बच्चे इस तरह कर रहे हैं, तुम तो बहुत बुरी हो मम्मा, इस तरह मैंने डांटा। सामने भी होते तो वो तो भी ऐसा ही डांटती थी मैं। इन लोग हमारे अम्मी हर बार बोलते थे, इनका कहना एक ही फंडा रहता था हमेशा। वो बहुत बार कह चुके हैं, मैं बहुत बार मैं उनको रिप्लाई दे चुकी थी, जिंदा रहे टाइम हमारे अम्मी। मेरे दिल को फुल कॉन्फिडेंस था, मगर मेरी अम्मी जानम ने एक बात कहा था मरने से बहुत साल पहले, 3 साल पहले ही शायद मेरे को कह दिया था, 3-4 साल पहले ही। उनके बच्चों के ऊपर बहुत गुरूर था उनको, हमारे दीदी के ऊपर, हमारे भैया के ऊपर, उनके 2 भावाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर था उनको। हमारे अम्मी फुल कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस। ये बात झूठी निकली ना हमारे अम्मी की, इतने सालों के बाद। वो मरने से 3-4 साल पहले बोल चुके थे मेरे को वो बातें। उसके बाद मरे, उसके बाद शादी हुई मेरी। इतने सालों के बाद भी मैंने देखा है ना, जो मेरे दिल में था वो पूरा हुआ। मैं चाहती थी, इतने साल तक मैं कोशिश कर रही थी वो हमारे अम्मी की बात सच निकले, हमारे अम्मी झूठे ना हो। ये वजह से मैं हर बार कोशिश कर रही थी, रिश्तों को जोड़ को रखने की बहुत कोशिश, बहुत ईमानदारी से मैं कोशिश कर रही थी। कभी भी मेरी अम्मी की बात झूठी ना निकले, कभी झूठी ना निकले, वो सच हो जाए। हमारी अम्मी ने क्या कहा था अचानक से, वो मैंने कहा था ना, मेरे भाई के शादी के बाद थोड़ी सी हमारी अनबन होती थी, तू में होती थी। मैं तो उतनी चालाक नहीं थी, होती नासम बिल्कुल भी। मेरा घर जीना हुआ सिर्फ उतना ही, और मेरी ज़िंदगी अलग थी, मेरी दुनिया ही अलग थी। अभी भी मैं चालाक नहीं हूँ, तभी भी चालाक नहीं थी, मगर लोगों का फंडा, लोगों को मैं इस तरह ठीक तरीके से नहीं जानती थी। तब सामने वाले के दिल में क्या रहता है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है ना नादानी में। समझ तो बहुत थी, मगर वो थी समझ, वो सामने वाले को किस तरह फेस करना, और सामने वाले को किस तरह ट्रीट करना, गलतियों को क्यों बर्दाश्त करना, सामने वाले की गलती क्यों बर्दाश्त करते हैं, अभी मैंने सीखा नहीं था, अभी भी नहीं सीखा। इतनी उम्र होने के बावजूद, शादी के 11 साल होने के बावजूद अभी भी समझने हैं। मैंने हर बार मैं बोल चुकी हूँ ना, इसमें कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं अनजाने में, उस तरह। वो तब तो बहुत, मैं तो कुछ भी दुनिया की रीति नहीं जानती थी, दुनिया अलग तरीके के भी रहते हैं वो भी नहीं देखा था मैंने। मेरे भाई की शादी के बाद पता चला था ना मुझे थोड़ा सा, हाँ लोग इस तरह भी रहते हैं, मेरे को वो पता नहीं था। कुछ गलतियां भी कर देते हैं लोग, ये भी पता नहीं था मुझे। हाँ कभी कभी अनजाने में मैं कुछ कह देती थी, उस कह देने से हमारी अम्मी जानम ने एक बार मेरे को समझाया था। उनकी बहू को कुछ भी नहीं समझाते थे मेरे बारे में। हाँ वो मेरा भैया मारता था, अचानक से उनसे झगड़ा हो गया था, तो मेरी अम्मी ढाल बन को खड़े होते थे उधर बहू के सपोर्ट पर, उसको मत मारना, उसको मत डांटना। वो हर बार यही कहते थे, बैकू को डांटा तो बैकू जवाब दे सकती क्या, बैकू को मारा तो बैकू वो पलटा को मार सकती क्या, मत करना इस तरह। वो ढाल बन जाते थे हमारे अम्मी। बस बहू को बहू तो 2 बहू को भी बहुत मोहब्बत करे। चलो वो उनको पता है, उन लोगों को पता है, वो आज भी बहुत याद करते हैं उस बात पे। हमारे सास का तो सास कर को उन 2 जने भी याद करते नहीं कर को हमें। उस तरह थे हमारे में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बेस्ट एंड बेस्ट सास थे उन्होंने।
चलो उन लोगों को भी पता है वो बात, मेरे को एक बार समझाते हैं हमारा अम्मी, इस तरह तुम कुछ भी मत करना, कुछ भी मत कहना, अचानक से मैं मर गई तो वही लोग देखेंगे, हमारा मोहम्मद सादिक, हमारे दो भाभियाँ, हमारी दीदी, वही चार लोग तुमको देखेंगे। इस तरह कहा था हमारी अम्मी ने। वो बात झूठी निकली ना, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था तब से वो लोग मुझे कभी भी नहीं देखेंगे। देखे नहीं सोचना, मेरी शादी के बाद भी ना कुछ चीज़ें दिलाए ना कुछ भी, बस अब ये थोड़ी सी बात के लिए इतना खफा है, यूट्यूब इंस्टा के लिए। मेरे को पता ही था ये लोग कभी भी मुझे नहीं देखेंगे। वो हमेशा भी इस तरह ही करते थे, अभी यूट्यूब के लिए ही नहीं, इनका ड्रामा शुरू का है। फिर भी मैं यूँ हमेशा रिश्तों को बांध को रखती थी, और कुछ भी कह ले उनका कहना मानती थी। रिश्तों को बांध को रखना चाहती थी ना मैं, रिश्तों को बिखरना नहीं चाहती थी। इसीलिए हमारा अम्मी की बात वो सच हो जाए, हमारे अम्मी की बात हमेशा वो सच हो जाए, मैं झूठी हो जाऊं। ये रिश्ता मैं संभाल को रख रही थी इतने साल तक, छोटी होने के बावजूद, छोटी बहन होने के बावजूद रिश्तों को संभाल के रखना चाहती थी हमारी अम्मी के खातिर। उन्होंने कहा था ना, वही देखेंगे तुम्हें, वही देखेंगे। चलो, मेरे मन में फुल कॉन्फिडेंस होता शुरू से भी, और कॉन्फिडेंस हमेशा मैं जीती हूँ, हर बार वो बात से मैं लड़ी हूँ अपने आप से। चलो, हर बार, इस बार मेरी अम्मी को मैं चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से, बहुत ख़राब चिल्लाई, तस्वीर के सामने ही सामने ही नहीं, तस्वीर के सामने ही पहली बार मैंने जोर जोर से चिल्लाई हमारी अम्मी को। जिंदा रहते टाइम कभी चिल्लाई नहीं ना, मगर अभी तो तस्वीर के सामने चिल्लाना ज़रूर रहता हमारी अम्मी को। तुम बोले थे ना वो झूठी बात निकली, तुम्हारे बच्चे उतने ख़तरनाक हैं, मेरे को छोड़ दिया हमेशा के लिए वो लोग, बस ये यूट्यूब इंस्टा के लिए। पहले भी कोई सा ख्याल करते नहीं थे मेरा, मुझे क्या खिलाना पिलाना कुछ भी करना क्या करते नहीं थे। एक लिस्ट, कभी कभार तो बात तो होती थी एक लिस्ट, कभी कभी वो अपनी ज़रूरतों को मुझे याद तो कर लेते थे। अभी वो पैसा देना पड़ता कर को, फ़ोन तक हमारी दीदी ने ब्लैक लिस्ट को डाल दिया मेरा नंबर। मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, वही परसों उठाया था बस उतना ही, और मैंने दोबारा से किया था उसको पैसे पूछने के लिए परसों में, कितने बार भी कर दो उसने नहीं उठाया फ़ोन। इसीलिए मैं चिल्लाऊँ मेरी अम्मी से, मेरे को कहना पड़ा। चलो, ऐसी थी बात। मैं कहानी कुछ और बनाने वाली थी और एक टॉपिक में आ गई है। मैं मेरे शोर की कहानी बता रही थी इसमें, अभी मेरे शोर की कहानी दूसरा पार्ट में कह दूँगी। मुझे नहीं कहना था ये, पता नहीं अचानक से चलेगी। और मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, वो परसों मैंने कहा था ना हाथ दुख रहा है मेरा, वो इतने दिनों से मैंने कहा था ना, 1 महीना तो यहाँ रो रो के बीताई ना, सिर्फ रो रो के, और टाइम टाइम को खाना खा रही नहीं थी। मीला से भी मैंने कहा था 1 टाइम 2 टाइम का खा रहे हैं हम पैसों की वजह से। ये पहले स्टार्टिंग से मेरे को खाने का होता ये नहीं था, अब शायद उम्र के साथ टाइम टाइम को खाना चाहिए। ये खाना खा रही नहीं ना, फुल आँख में पूरा गैस्ट्रिक हो जाको, वो चेहरा पूरा सूज गया। मैंने अपने आप में भी वो टेंशन के मारे ना अपने आप में फोकस किया, मैंने सिर्फ रोना धोना इसी में ही हो गई।
अब मेरा हाथ दुख रहा है ना, पूरा इधर पूरा फैल चुका है, पूरा दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा, ऐसा ऐसा दबाने पर ऐसा डकारा, गैस गैस फ्लो को बहुत ख़राब तकलीफ़ हो रही है, हाथ में बेजान दर्द हो रहा। गोली भी पिया मैंने, उससे भी कम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा। अब समझ में आ, मेरे शौहर मेरे को चिल्लाए, टाइम टाइम को खाना खाती नहीं है ना उसे। ठहरो, अभी मैंने 20 होगा, मैं सेकेंड पार्ट में कह दूँगी मेरे शौहर ने और क्या कहा, मेरे शौहर को मैं क्या कह रही थी उसके बारे में। अच्छा रखती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर कर लो प्लीज़, हो सके तो सब्सक्राइबर कर लो। नोटिफिकेशन फटाक से मैं डालते ही ज़रूर मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़। किन्नस लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ, और नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।